क्या क्या है चालू कर दो। सभी विद्यार्थी मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेवे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो जो आज का हमारा विषय है वो है ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। ज्ञानी श्रावक अर्थात क्या? ज्ञानी अर्थात जिसको सम्यक्त प्रकट हो गया है, और श्रावक अर्थात श्रा अर्थात श्रद्धावान हो, जिसको श्रद्धा हो, देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा हो। वह अर्थात विवेकी हो, जो अपने सारे कार्य विवेक से करता हो। का अर्थात क्रियावान हो। अब ये श्रावक को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहले व्रती श्रावक और दूसरा अव्रती श्रावक। जो अव्रती श्रावक होते हैं वो 4थे गुणस्थानवर्ती होते हैं, और जो व्रती श्रावक होते हैं वो 2 कषाय चौकड़ी का नाश करके 5म गुणस्थानवर्ती होते हैं। अब ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, जो 12 व्रत हैं उनको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला अहिंसाणु व्रत, पहला अणुव्रत, दूसरा गुणव्रत और तीसरा शिक्षा व्रत। अणुव्रत अर्थात जो 5 पाप होते हैं, हिंसा आदि 5 पाप होते हैं, उनका एक देश स्थूल रूप से त्याग। अब अहिंसाणु व्रत 5 प्रकार के होते हैं। पहला अहिंसाणु व्रत। अहिंसाणु व्रत क्या? अहिंसाणु व्रत को समझने के लिए पहले हमें हिंसा को समझना पड़ेगा। तो जो कषाय भाव उत्पन्न होते हैं जिनसे आत्मा के उपयोग का घात होता है, वह भाव हिंसा। और ये जो कषाय भाव होते हैं, इनका निमित्त पाकर जो स्व और पर का प्राणों का घात होता है वो द्रव्य हिंसा। और हिंसा को और 4 प्रकार से भी बांटा गया है। बताओ वैदिक, 4 प्रकार से हिंसा को बांटा गया है, क्या तुम्हें पता है कैसे बांटा गया है? पहला संकल्पी हिंसा, दूसरा विरोधी हिंसा, तीसरा उद्योगी हिंसा, चौथा आरंभी हिंसा। तो जो अहिंसाणु व्रत को ग्रहण करने वाला श्रावक होता है ना, वो संकल्पी हिंसा का तो पूर्णता त्यागी होता है। अब संकल्पी हिंसा का ही क्यों होता है? क्योंकि संकल्पी हिंसा संकल्प से की जाती है, इसलिए उसका त्यागी होता है। और बाकी तीनों का त्याग इसलिए नहीं करता क्योंकि विरोधी हिंसा तो अपने धर्म, अपने देश को बचाने के लिए की जाती है, इसलिए उसका तो कर नहीं सकता। आरंभी हिंसा का इसलिए नहीं करता क्योंकि वो गृहस्थ है, गृहस्थ होने से उसको गृह कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए वो आरंभी हिंसा का त्याग भी नहीं करता। और उद्योगी हिंसा, अब वो अपनी आजीविका के लिए व्यापार तो करेगा ही, तो व्यापार करने में जो हिंसा होती है वो उद्योगी हिंसा होती है, इसलिए उद्योगी हिंसा का भी त्याग नहीं करता। और संकल्पी हिंसा का त्याग करने वाला अहिंसाणु व्रत का पालन करने वाला होता है। ये हमने समझा अहिंसाणु व्रत को। अब हम चलते हैं सत्याणु व्रत पे। प्रमाद के योग से असत वचन कहना ही असत्य है। इस असत्य के 4 भेद होते हैं। पहला सत का अपलाप,
सत का अपलाप अर्थात जो वस्तु विद्यमान है उसको अविद्यमान बताना। जैसे मेरे पास मैथ्स की कॉपी है, वो कंप्लीट है, कोई बच्चा मुझसे मांगने आया कि भाई तेरी मैथ्स की कॉपी दे दे, मुझे कंप्लीट करनी है। अब मैंने कह दिया मेरे पास नहीं है, मतलब वो है तो फिर भी मैंने कह दिया कि वो मेरे पास नहीं है। ये क्या हुआ? विद्यमान वस्तु को अविद्यमान बताया। अब दूसरा भेद, असत का उद्भवन। जो असत है मतलब जो अविद्यमान वस्तु है उसको विद्यमान बताना। जैसे एक कहीं पर क्रिकेट खेल रहा था, वहाँ से बॉल आई, वो मेरे पास आई, मैंने छुपा ली। अब कोई पूछने आया कि बॉल आपने देखी कहाँ पर है, तो मैंने बोला वो तो वहाँ गई। अब वो है मेरे पास पर मैंने बोल दिया वो वहाँ गई। अब क्या हुआ? मेरे पास थी, मेरे पास विद्यमान थी, पर मेरे पास थी पर मेरे पास विद्यमान थी, पर मैंने उसे बोला कि वो मेरे पास नहीं है। ये असत का उद्भवन। अन्यथा प्रणुपर। अन्यथा प्रणुपर अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है, उसका जो स्वभाव है वैसा ना कहकर कुछ का कुछ कहना। गर्हित वचन। गर्हित वचन क्या? निंदनीय। कलहकारक। कलहकारक मतलब जो लड़ाई करवाते हैं, जिनके कारण लड़ाई होती है। हिंसा। हिंसा जिन जिन वचनों से हिंसा हो, और आदि वचन कहना गर्हित वचन है। अब जो इनका त्याग करने वाला होता है, इनका त्याग करने वाला ही सत्यानुव्रत का धारी होता है, और यही इनका त्याग करना ही सत्यानुव्रत होता है। इसके बाद हम जानते हैं अचौर्यानुव्रत को। अचौर्यानुव्रत क्या? जो वस्तु में लेन देन का व्यवहार हो, मतलब जिस वस्तु को हम ले सकते हैं और दे सकते हैं, ऐसी वस्तु को प्रमाद के योग से उसकी स्वामी की इजाज़त के बिना उठा लेना या उठा के ग्रहण कर लेना ही चोरी है। और इसका एक देश रूप त्याग ही अचौर्यानुव्रत कहा। एक देश रूप त्याग क्यों? क्योंकि जो अचौर्यानुव्रत को ग्रहण करने वाला होता है वह जल और मिट्टी ग्रहण कर सकता है। कैसा जल और कैसी मिट्टी? जल वैसा कि जो किसी का ना हो, जैसे नदी का, ऐसा कुआं जो किसी का ना हो, उस कुएं का जल। और मिट्टी कैसी? जो किसी की प्रॉपर्टी होती है उसकी मिट्टी नहीं, जो किसी का खेत है उसकी मिट्टी नहीं, जो मिट्टी किसी की ना हो ऐसी मिट्टी को ग्रहण कर सकता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ब्रह्मचर्यानुव्रत की तरफ, जो पूर्णतया स्त्री के सेवन का त्याग करना ब्रह्मचर्य व्रत है। अब जो गृहस्थ होता है वो इसे करने में असमर्थ होता है, तो वह स्व स्त्री में संतोष करता है और पर स्त्री रमण के भाव नहीं करता है, और पर स्त्री को माता, बहन और पुत्री समान मानता है। यही ब्रह्मचर्यानुव्रत है। इसके बाद परिग्रह परिमाण अणुव्रत। अपने से भिन्न, अपनी आत्मा से भिन्न जितनी भी वस्तु हैं उनमें ममत्व बुद्धि करना ही परिग्रह है। अब ये परिग्रह दो प्रकार का होता है। पहला अंतरंग और दूसरा बहिरंग। क्या किसी को अंतरंग परिग्रह के नाम याद हैं? बताओ देव। हाँ, पहला मिथ्यात्व। चार कषाएं। चार कषाएं कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ। और नौ कषाएं। नौ कषाएं कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेश और नपुंसक वेद। और और 10 बहिरंग परिग्रह होते हैं। कौन से? क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी, धन, धान्य, दासी, दास, बर्तन और वस्त्र। अब इन परिग्रहों में से मिथ्यात्व परिग्रह का तो गृहस्थ के नाश होता है, मिथ्यात्व परिग्रह गृहस्थों को नहीं होता है। अब उनके अलावा जो बाकी के अंतरंग परिग्रह हैं उसमें कषायांश के कारण वो
उनका एक देश रूप त्याग करता है, और जो बाह्य परिग्रह होते हैं उनकी सीमा निर्धारित कर लेता है। इसी को परिग्रह परिमाण व्रत कहा। ऐसे हमने अपने ऐसे हमने 5 अणुव्रतों के बारे में जाना। अब हम गुणव्रत के बारे में जानते हैं। गुणव्रत अर्थात जो अणुव्रतों के अभिवृद्धि रूप दृढ़ता रूप होते हैं वह गुणव्रत। ऐसे गुणव्रत 3 होते हैं। पहला दिग्व्रत, कषायांश कम हो जाने से जो गृहस्थ होता है वो 10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निर्धारित कर लेता है। और इसके बाद देशव्रत आता है। देशव्रत दिग्व्रत की बांधी हुई विशाल सीमाओं को और दृढ़ करने के लिए होता है। वह उन सीमाओं को घड़ी, घंटा, सप्ताह आदि काल की मर्यादा पूर्वक और सीमित कर देता है। इसके बाद अनर्थदंड व्रत आता है। बिना प्रयोजन के जो पापों में प्रवृत्ति होती है वही अनर्थदंड होती है, और ये 5 प्रकार की होती है। पहला अपध्यान। अपध्यान क्या? कोई किसी के धन का नाश हो जाए, कोई जीत जाए, कोई हार जाए, ऐसा सोचना। दूसरा पापोपदेश। पापोपदेश क्या? ऐसा उपदेश देना जिसमें हिंसा आदि का पोषण हो, जैसे खेती आदि का काम कर लो वगैरह। तीसरा प्रमादचर्या। प्रमादचर्या अर्थात व्यर्थ में पानी ढोलना, आग जलाना आदि 5 स्थावर काय जीवों की हिंसा करना, ये प्रमादचर्या। हिंसा दान मतलब ऐसी वस्तुओं को दान में देना जिससे हिंसा हो, जैसे अस्त्र शस्त्र, इन सब को दान में देना। 5वां दुष्श्रुति। दुष्श्रुति अर्थात जो विकथाएं होती हैं, श्रृंगार रस के उपन्यास होते हैं, इनको पढ़ना, ये विकथाएं होती हैं। ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड होते हैं, और इनका ही त्याग करना अनर्थ दंड व्रत कहा। इसके बाद हम चलते हैं शिक्षा व्रत पे। शिक्षा व्रत वो होते हैं जो महाव्रतों की शिक्षा देते हैं, महाव्रतों के अभ्यास रूप होते हैं। अब इनमें सर्वप्रथम सामायिक व्रत है। संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष का त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन लेके अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करना ही सामायिक है। अब जो व्रती श्रावक होते हैं वह प्रातः काल में, दोपहर में, सायं काल में कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए सामायिक करते हैं। और कहाँ करते हैं? एकांत स्थानों पर। अब जो सामायिक है वो किस प्रकार और कैसे करना चाहिए? तो पहले केशों को अच्छी तरह बांधकर, मतलब जो अपने बाल होते हैं उन्हें अच्छी तरह बांधकर। दूसरा मुष्टि बंधन करके, मुष्टि बंधन अर्थात अपनी मुट्ठी को बांधकर। दूसरा वस्त्र बंधन, मतलब वस्त्रों को ऐसे पहनकर कि वो हवा से उड़े नहीं। चौथा आसन बंधन, मतलब आसन में बैठकर, या तो खड़े होकर आसन निर्धारित कर उस पे करना। और सामायिक करने के लिए योग्य स्थान कौन से? जहाँ पर विक्षेप ना हो, मतलब डिस्टरबेंस ना हो, विक्षेप रहित एकांत स्थान, जैसे वन, बाग, मकान और चैत्यालय आदि। यहाँ पर प्रसन्न चित्त होकर शुद्ध आत्मा से परिचय करना ही स्वाध्याय कहा। इसके बाद प्रोषदोपास। प्रोषदोपास 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला प्रोषद अर्थात पर्व के दिन, और उपवास पर्व के दिन, और उपवास अर्थात विषय कषाय और आहार का त्याग करके आत्म स्वभाव के समीप ठहरना ही प्रोषदोपास कहा। अब ये जो प्रोषदोपास होता है ये 3 प्रकार का होता है: उत्तम, मध्यम और जघन्य। पहला उत्तम प्रोषदोपास, पर्व के दिन से 1 दिन पूर्व एकासन करना और पर्व के दिन के 1 दिन बाद एकासन करना और पर्व के दिन उपवास करना, ये उत्तम प्रोषदोपास। दूसरा मध्यम प्रोषदोपास अर्थात पर्व के दिन ही उपवास करना। तीसरा जघन्य प्रोषदोपास,
पर्व के दिन एकासन करना। अब ये जो प्रोषदोपास करते हैं, जो प्रोषदोपास किया जाता है, उसमें दिन भर में क्या क्या कार्य नहीं किए जाते हैं। ये पांचों पापों का त्याग करना चाहिए, पांचों पापों का त्याग करना चाहिए। गृह कार्यों का आरंभ छोड़ देना चाहिए, जीविका का आरंभ छोड़ना चाहिए, सुगंध, केसर, कपूर इत्यादि को ग्रहण करने का त्याग करना चाहिए, आंखों में अंजन लगाने आदि का त्याग करना चाहिए, नृत्य, गीत और वादित्र, वादित्र क्या है, जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको सुनना, देखना, बजाने आदि का त्याग करना चाहिए। अब उपवास का दिन जो होता है वो कैसे व्यतीत करना चाहिए। पहले तो गृहस्थ श्रावक को निरालसी होकर, मतलब आलस से रहित होकर स्वाध्याय करना चाहिए और धर्म ध्यान करना चाहिए। और अति तृष्णावान, मतलब लोलुप होकर कर्ण इंद्रिय द्वारा धर्म का सेवन करना चाहिए और औरों को कराना चाहिए। ये तो हुआ हमारा प्रोषदोपास। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए भोगोपभोग परिमाण व्रत को समझते हैं। प्रयोजनभूत सीमित परिग्रह के भीतर भी कषाय कम करके भोग और उपभोग की परिमाण घटाना, सो भोगोपभोग परिमाण व्रत। मतलब जो प्रयोजनभूत सीमा है परिग्रह की, उसके भीतर भी कषाय कम करके उसको और कम कर देना, भोगों और उपभोगों में परिमाण घटाना। अब उसको भोगोपभोग परिमाण व्रत कहा। अब भोग क्या, जो पंच इंद्रिय के विषय हैं उनमें जो एक बार भोगने में आते हैं वह भोग होते हैं, और जो पंच इंद्रिय के विषय में बार बार भोगने में आते हैं वो उपभोग होते हैं। जैसे भोग का उदाहरण ले तो आहार, जैसे अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो एक ही बार करते हैं, और उपभोग में देखें तो वस्त्र, एक वस्त्र को अपन कई बार पहन सकते हैं। अब ऐसी वस्तुएं, ऐसी भोग की वस्तुएं जिन्हें जीवन पर्यंत त्याग देना चाहिए, जो जीवन पर्यंत त्यागने योग्य हैं, ऐसी वो वस्तुएं होती हैं जिनमें त्रस जीवों का घात हो, जैसे मद्य, मांस और मधु, और जिनमें अनंत स्थावर जीवों का घात हो, जैसे समस्त कंदमूल, कांटेदार छोटी झाड़ियों के फल आदि। अब भोग व्रत भी दो प्रकार का होता है, एक नियम और एक नियम से होता है, एक यम से होता है। अब नियम क्या, नियम वो जिसे कुछ समय के लिए लिया जाए, कुछ जैसे तुमने नियम ले लिया कि आज हम खेलेंगे नहीं, आज हम घास पे नहीं खेलेंगे, और यम जो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है, ये हमने समझा भोगोपभोग परिमाण व्रत। अब हम समझते हैं अतिथि समविभाग। जो पात्र होते हैं, दान देने योग्य जो पात्र होते हैं, योग्य पात्र होते हैं, मुनिराज, व्रति श्रावक, अव्रति श्रावक, इन तीनों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना ही अतिथि समविभाग व्रत है। ये हमने 12 व्रतों को जाना। इन 12 व्रतों का स्वरूप हमने जाना। अब निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक इन 12 व्रतों को निरतिचार पूर्वक धारण करें और मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होवें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी हम हेलो 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 अभी हम सभी के बीच में कक्षा 10वीं के छात्र तन्मय जैन प्रवचन कर रहे थे। वो प्रवचन करके निर्भर होते हुए प्रसन्न होकर चले गए। यद्यपि तन्मय जैन अपनी कक्षा में टॉप 5 में, टॉप 3 में कहीं ना कहीं रहते हैं, स्कूल की पढ़ाई में, धार्मिक में भी।
अच्छा अध्ययन करते हैं, बुद्धि तेज है और उसका उपयोग भी सही जगह सही दिशा में करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों प्रवचन के मामले में पीछे हट रहे थे कि स्कूल की पढ़ाई कर लूँगा, यहाँ की कर लूँगा, लेकिन प्रवचन मत करवाओ, क्योंकि प्रवचन पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा पुश किया, प्रेम से समझाया, मान गए और फिर देखो प्रवचन कर ही दिया। 12 व्रतों का अच्छा प्रकरण लिया और श्रावक के 3 गुणव्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों पर इन्होंने चर्चा की है। थोड़ी सी शैली में सामान्यपना है, कदाचित इनको स्वयं ही ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन तैयारी की और विषय का प्रस्तुतिकरण भी अच्छा करने का प्रयास किया है और लगभग 20 से 25 मिनट तक इन्होंने प्रवचन किया। कहीं कोई कमी ऐसी दिखाई नहीं दी, छोटी छोटी सी सामान्य दिखी हैं। जैसे कहीं पर उद्भावन को उद्भवन बोल दिया और एक जगह और क्या किया था, कलह कारक को क्या कलाकारक बोल दिया था, है ना। चलो थोड़ा शब्द के उच्चारण में थोड़ी सी दिक्कत आई। जो प्रोष्ठोपवास की 3 वैरायटी इन्होंने बताई थी, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो जघन्य प्रोष्ठोपवास तो 24 घंटे का होता है, मध्यम प्रोष्ठोपवास 36 घंटे का होता है। अपन घंटे से सेट करें तो एकदम स्पष्ट रहता है। और जो उत्कृष्ट प्रोष्ठोपवास है वो 48 घंटे का होता है। तो इसको करने की विधि क्या है, मान लो अष्टमी को प्रोष्ठोपवास करना है तो सप्तमी को एक आसन, अष्टमी को उपवास और नवमी को एक आसन। कितने घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए ना। जैसे सप्तमी को 12 बजे भोजन किया, अष्टमी को पूरा उपवास और नौवीं को फिर 12 बजे भोजन किया नवमी को, तो 48 घंटे हो गए। इस तरह से 48 घंटे का हुआ। और दूसरा मध्यम इन्होंने कहा था 1 दिन का उपवास। उसको थोड़ा ऐसा करें कि पहले दिन एक आसन, सप्तमी को एक आसन और फिर अष्टमी को पूरा उपवास। तो ये हो जाएंगे कितने घंटे, 36 घंटे हो गए। और फिर जघन्य यदि करना हो तो 24 घंटे का है। अब 24 घंटे का ऐसा है, उसको हम एक आसन भी कह सकते हैं। जैसे आज यदि 12 बजे भोजन किया है अष्टमी के दिन, तो अगले दिन फिर 12 बजे ही भोजन करना। ऐसा नहीं कि सुबह हुई नहीं कि जल्दी शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं। 24 घंटे का गैप चाहिए, वो जघन्य प्रोष्ठोपवास कहलाता है। इसको और अपन अच्छे से ध्यान रखेंगे। बाकी तो विवेचन करने का प्रयास किया है। संकोच नहीं करना है, तन्मय, योग्य हो, होशियार हो और सब जगह होशियार बनना चाहिए, पीछे नहीं हटना है। अच्छा प्रयास किया है, आगे और भी मौका मिलेगा, ऐसे ही करना। सब कुछ है अपने पास, बस कई बार हम पीछे ही हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन योग्यता पूरी है, भरपूर है। इसलिए और अच्छे से आगे बढ़ते चले जाना है। ऐसे ही बढ़ते रहें, ऐसी भावना के साथ पूरा करते हैं।